आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ था कि 3200 से ऊपर कोई रैंक तक कभी आज तक हिस्ट्री में आईआईटी में एडमिशन मिल गया हो। इस बार डिजाइन आईआईटी दिल्ली में आईआईटी आपका इंतजार कर रही है, इतनी ज्यादा रैंक तक भी आपको सीट दे रही है। और जिंदगी में आपको क्या चाहिए बच्चों। हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। सो फाइनली आ गया बच्चों वो दिन जिसमें हमें डिस्कस करना ये बेहद जरूरी होता है, क्योंकि आपकी आईआईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है मस्त तरीके से। सभी बच्चे ऑलमोस्ट जा चुके हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, प्रॉपर सब कुछ हो चुका है। और जिन बच्चों को किसी वजह जो फ्रेशर बच्चा था ना उसको नहीं मिला है, जिसने रिपीट करना है बच्चे ने, अब उसको टारगेट करना है 2026 आईआईटी। ये कहानी, आज का ये डिस्कशन, आज की एनालिसिस बेहद जरूरी है सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट क्लोजिंग रैंक किस मैक्सिमम रैंक तक इवन आईआईटी में एंट्री मिली है, एडमिशन मिला है। ये बहुत जरूरी होता है। ये पता होगा तो आपका टारगेट आपके लिए विजिबल होगा, आपकी हिम्मत बनी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा। आपको पता रहेगा कि यार मेरी ये रैंक भी आ गई ना, मेरे को ब्रांच कोई भी मिल जाए लेकिन आईआईटी जरूर मिलेगा, आईआईटी का टैग जरूर मिलेगा, आईआईटी कैंपस में पढ़ने का मौका जरूर मिलेगा, मेरे सपने जरूर पूरे होंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज ये कंप्लीट जानकारी। और जो भी जानकारी मैं शेयर करने वाला हूं सभी आईआईटी टॉप आईआईटीज की बात कर रहा हूं। जब टॉप आईआईटीज की रैंक ये जाएगी तो अदर आईआईटीज को आपको ऑलरेडी एंट्री मिली जाएगी 101%। एंड यू विल बी सरप्राइज 101% गाइज कि इतनी मैक्सिमम रैंक तक बच्चों को एडमिशन मिला है। जी हाँ, बस बने रहना मेरे साथ, नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये सब कुछ बदल देगा, आपकी कहानी बदल देगा। और आपके लिए जो आपका टारगेट है, जिसको सोच के आप बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, 2026 में फाइट करने वाले हो, ये सबसे जरूरी हो जाता है कि जिस चीज को हम ड्रीम करते हैं उसके लिए जानकारी पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स तक मिलेगा, कितने रैंक तक मिलेगा। ये बहुत बेहद जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक की हम बात करेंगे और सबसे पहले नंबर पे ऑब्वियसली सबकी जो चाहत होती है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, हम आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे। हर बच्चे की जो चाहत होती है, मतलब बच्चा सोचता है भाई भाई किसी भी ब्रांच में, किसी भी डिपार्टमेंट में एंट्री मिल जाए, जाना तो बॉम्बे आईआईटी है। और ये फैक्ट है, और ये फैक्ट मैं इन नंबर्स के थ्रू आपको बताऊंगा जो इस साल लास्ट सिक्स्थ राउंड तक क्लोज हुई है रैंक। मतलब आप सरप्राइज हो जाएंगे भाई। लोगों को मतलब नहीं है कौन सी ब्रांच मिल रही है, बस पढ़ाई करनी है, वो कर लेंगे लाइफ में अपना कुछ ना कुछ बेटर। बस बेस्ट कैंपस में, बेस्ट एनवायरमेंट में जाना है, टॉप इंडिया के ब्रेन के साथ जाके पढ़ना है, ब्रांच कुछ भी हो चलेगी। और ये मेरे पास प्रूफ है, देखो कितनी ज्यादा रैंक तक बच्चों ने लिया है। अगर मैं टॉप ब्रांच की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट क्लोजिंग रैंक और ब्रांच की बात कर रहा हूं। जैसे आपको लगता है कि नहीं टॉप ब्रांच नहीं मिलेगी तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। आजकल एआई का जमाना है, आप कुछ भी सीख सकते हो, किसी भी ब्रांच के साथ पढ़ाई करते हुए कितने भी सॉफ्टवेयर की लर्निंग आप कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो बॉस, ठीक है। एक कोर्स आईआईटी बॉम्बे में जेईई एडवांस के थ्रू, जिसमें अगर मैं बात करूं अप्लाइड, आप ध्यान से देखना भाई, अप्लाइड जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोफिजिक्स की ये ब्रांच है, ये कोर्स है। इस डिपार्टमेंट को भी नहीं छोड़ा लोगों ने और छोड़ता नहीं है कोई। आईआईटी बॉम्बे में जाने की जो चाहत होती है उसको पूरा करना है। इसकी जो क्लोजिंग रैंक हुई है ना भाई, आप जस्ट इमेजिन गाइज, वो हुई है 8343, 8343 रैंक तक जनरल कैटेगरी में मिला है। आप समझ लो मेरी बात, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, वहां तक ये बच्चों को मिला है। 6087 पे ओपनिंग हुई थी, क्लोजिंग 8343 पे हुई है। टॉप 5 आईआईटीज को बता रहा हूं मैं यहाँ पे, इसलिए बने रहना, वीडियो थोड़ी सी आगे तक बढ़ सकती है, लेकिन एक नंबर आपका एनालिसिस करके दूंगा, ठीक है। कूल सर। और बच्चों अप्लाइड जियोफिजिक्स में अगर ईडब्ल्यूएस में मैं बात करूंगा ना, ये जनरल का हो गया, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा बच्चों की तो 13 कैटेगरी रैंक है ईडब्ल्यूएस में, यहां तक मिल गया है। और ओबीसी की बात करूंगा 4000 इतने तक मिल गया है। और सारी आईआईटीज को जब देखोगे ना, 5 आईआईटीज को आंखें खोले के खोले रह जाएंगी भाई। आईआईटी में जा सकते हो, जस्ट मेहनत तो करो, है ना। मतलब जरूरी नहीं है रैंकर्स ही बनना है भाई, आईआईटी में जाना है, ब्रांच से मतलब होना चाहिए। दुनिया बदल रही है, आप भी बदलो, आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए गाइस, ठीक है। प्रेशर नहीं डालना फालतू का दिमाग पे, राइट। एससी कैटेगरी के बच्चे की बात करूं इस पर्टिकुलर में 2370 इतनी ब्रांच पे न्यू आईआईटीज में तो टॉप की ब्रांचेस मिल जाती है, लेकिन बच्चे ने फिर भी आईआईटी बॉम्बे को पकड़ा है, आप समझ रहे हो, इस पर्टिकुलर ब्रांच में। और अगर एसटी कैटेगरी बच्चे की बात करूंगा तो 1070 तक ये आपको मिल गई है, ये वाला छोड़ा नहीं किसी ने, आप देख लो। अब आप बोलोगे सर और भी है क्या कुछ ऐसा, बिल्कुल जी बिल्कुल है।
और भी कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा क्या? यस। तो अगर मैं इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं, या उसको छोड़ो, वो तो फिर भी 4000 5000 के आसपास क्लोज हो गया था। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, सेकंड ब्रांच में केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आईआईटी बॉम्बे में जिस बच्चे ने केमिस्ट्री केवल पढ़ी, केमिस्ट्री के लिए अडॉप्ट किया है उस चीज को, तो वहां पे 7228 पर जनरल कैटेगरी में केमिस्ट्री जो कोर्स है वो क्लोज हुआ है। ये भी नहीं छोड़ा बच्चों ने, इतनी रैंक पे किसी अदर आईआईटी में बेस्ट कोई ना कोई ब्रांच मिल जानी थी, ठीक है, लेकिन नहीं छोड़ा भाई, आईआईटी बॉम्बे जाना है भाई। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूंगा तो उसमें भी 1353 रैंक तक गया है। अगर ईडब्ल्यूएस में बात करूं, केमिस्ट्री 1353 रैंक तक गया है। और ओबीसी की बात करूंगा तो 37 रैंक तक गया है। एससी बच्चे की बात करूंगा 2167 तक गया है। एसटी बच्चे की बात करूंगा 1140 तक गया, आप समझ रहे हो। एंड सम अदर ब्रांचेज और है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, लेकिन पहले ही क्लोज हो गई। इकोनॉमिक्स को भी नहीं छोड़ा भाई लोग, इकोनॉमिक्स को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच है ना, समझ रहे हो। आप समझो बात को यार, जो बंदे इकोनॉमिक्स को भी टॉप आईआईटीज में ही पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी रैंक है। 4 ईयर का कोर्स होता है, 4 ईयर का कोर्स होता है। 1531 230 इतनी पे, इस जनरल में इतनी रैंक पे क्लोज हो गया। इतनी रैंक पे अदर आईआईटी में टॉप की ब्रांच मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल, सीएससी तक भी मिल जाएगी इवन, ठीक है। लेकिन किसी ने इकोनॉमिक्स भी नहीं छोड़ा, आप समझो, ये भी फिल ही हो गया, है ना। ये दिस इज द पावर ऑफ दीज आईआईटीज गाइज। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिक्स एक्चुअली। ये आपकी काउंसलिंग मैकेनिक्स है एक तरीके से, ये पता होनी चाहिए आप सबको, ठीक है। ओ दैट्स अमेजिंग, यस दिस इज। अभी तो देखो ना, अभी तो आप 8000 तक ही पहुंचो, अभी तो आप मैक्सिमम टॉप की आईआईटीज में किस मैक्सिमम रैंक तक पहुंचोगे, ये आपको सरप्राइज करके रखेगा ये डेटा, ये एनालिसिस। और ये बेहद जरूरी होती है, पढ़ाई जितनी जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी ये इंफॉर्मेशन है। तभी तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि किस रैंक तक मेरा टारगेट होना चाहिए और कहां तक मेरे को जाना है। और अगर ये ब्रांच लेनी है तो इतनी पढ़ाई, ये और टॉप ब्रांच में जाना तो और ज्यादा पढ़ाई। तो ये रास्ते कैसे इजी बनेंगे आपके लिए, क्रिस्टल क्लियर कैसे बनेंगे, जब ये इंफॉर्मेशन करेक्ट आपके पास होगी। तो चलो टूट पड़ते हैं आईआईटी दिल्ली कैंपस पे, देखते हैं वहां पे क्या हुआ है आईआईटी दिल्ली में, राइट। तो धरती के चांद सितारों, ये आपके सपने हैं और इन सपनों के पीछे आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखते हैं आज नंबर 2, यानी सेकंड पे जो बच्चों की बिल्कुल मेन प्रायोरिटी बच्चा रहता है, यानी टॉप 60 रैंकर्स जो बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली सीएससी आईआईटी बॉम्बे में चले जाते हैं। उसके बाद फिर अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है। अब आईआईटी दिल्ली देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में अगर देखा जाए, ऑब्वियसली क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, तो आईआईटी दिल्ली सबसे टॉप पे है पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग में। देखा जाए इंडिया की तरफ से आईआईटी दिल्ली सबसे टॉप पे है, तो आपको पता ही होगा। सो आईआईटी दिल्ली में एंट्री कितनी, मैक्सिमम रैंक तक, वो माय गॉड। अगर मैं बच्चों आपको बताऊं ना, इसके लिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, उसकी हिस्ट्री पे, वो हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए अमेजिंग तरीके से। आईआईटी दिल्ली की सबसे पुरानी, है ना, सबसे पुरानी अगर ब्रांच की बात की जाए, यानी जिस ब्रांच के साथ आईआईटी दिल्ली की शुरुआत हुई थी, उसकी नींव रखी गई थी, उसकी फाउंडेशन बनाई गई थी, कौन सी पहली ऐसी ब्रांच है जिसको पढ़ाया गया था, एंड दैट इज टेक्सटाइल, ठीक है भाई। और यहां पे जो टेक्सटाइल की जनरल कैटेगरी में क्लोजिंग गई है ना, देखो टेक्सटाइल को भी छोड़ा भाई, 5733, 5733 रैंक पे टेक्सटाइल खत्म, लास्ट 6th राउंड तक की बात कर रहा हूं भाई लोग मैं। दैट इज सुपर पावरफुल इंफॉर्मेशन गाइज। तो टेक्सटाइल को भी नहीं छोड़ रहा, और ये सबसे पहली ब्रांच है आईआईटी दिल्ली में, है ना। आईआईटी दिल्ली बेस्ट इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग का हमारे देश में सबसे पहली ब्रांच है ये। लेकिन आप बोलोगे सर क्या ये बस यही थी क्या सबसे हायर रैंक? नहीं, एक और नया कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसकी रैंक देखो। टेक्सटाइल मैंने बता दिया कि हल्के में मत लेना कि टेक्सटाइल कौन लेगा भाई, टॉपर्स लेते हैं टेक्सटाइल, आप समझो। उनको पता है कि वहां पे एलुमिनाई नेटवर्क का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरी लाइफ में, जिंदगी में। अब अगर मैं एक ब्रांच है यहाँ पे डिजाइन करके, इसकी बात कर लेता हूं। डिजाइन मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिजाइन में एडमिशन अगर किसी बच्चे को जेईई एडवांस के थ्रू मिला है, तो देखो अगर मैं डिजाइन की बात करूं, इसकी सबसे ज्यादा रैंक है जनरल कैटेगरी में 12217 तक क्लोज हुई है। 12217 रैंक तक भी आप आईआईटी दिल्ली में हो, एंड आप एलुमनाई बनने वाले हो आईआईटी दिल्ली के, आपके पास टैग है, सुपर अमेजिंग। 12000 एक जमाने में ब्रांची क्या आईआईटी नहीं मिलती थी,
आप समझ रहे हो? अब यहाँ टॉप की आईआईटी में जा रहे हो, वो भी बेस्ट ब्रांच है यार डिजाइन, है ना, नाम में डिजाइन है भाई, है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिजाइन में जनरल कैटेगरी में यहाँ तक। और अगर ओबीसी की बात करूंगा तो भाई 4458 रैंक, ये ओपन रैंक है जनरल कैटेगरी एआईआर, और ये क्या है, ये ओबीसी की कैटेगरी रैंक है। एआईआर तो देखो कितनी ज्यादा होगी, आप समझ रहे हो। और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की बच्चों, तो यहाँ पे 1503 तक मिल गई है, और एससी बच्चे की बात करूंगा तो ये 2657 तक मिल गई है। और ये टॉप की आईआईटी की बात चल रही है 1342, ये कैटेगरीज रैंक है सारी की सारी, ठीक है। गर्ल्स की बात करूंगा तो वो तो लास्ट में बताऊंगा, टेंशन मत लो गर्ल्स, आपको तो इतनी ज्यादा रैंक तक मिला, आप सोच भी नहीं सकते आईआईटी, ठीक है। इसलिए मेहनत करो जी तोड़ कर, हर शौक से मुंह मोड़ कर। लाइन समझ में आई? यस, दैट इज अमेजिंग। सो गाइस, ये आपका आईआईटी दिल्ली का डिजाइन हो गया। टेक्सटाइल तो पहले ही खत्म हो गया, है ना, इसलिए हल्के में मत लेना बॉस, गलती भी मत कर दियो। अब अगर मैं आईआईटी दिल्ली में आपको केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री ब्रांच की बात करूंगा भाई, तो आईआईटी दिल्ली में अगर भाई लोग हम केमिस्ट्री की बात करेंगे ना, तो केमिस्ट्री की क्लोजिंग देख लो आप। अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं तो बंद हो गया 8528 पे ही बंद हो गया केमिस्ट्री, है ना, इतने पे बंद हो गया केमिस्ट्री, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो भाई लोग यहां पे 1503 पे बंद हो चुका है ईडब्ल्यूएस में। नो 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 नो, डिजाइन मैंने यहाँ पे डिजाइन गलत लिखा है, गलत लिखा है, रुको, मैंने ये जो लिख दिया भाई ऊपर वाला लिख दिया, ध्यान से, वेट गाइज। तो ओबीसी यहाँ पे डिजाइन में 12217, मैं भी सोचूं ये कैसे हो गया, एंड दिस इज, ये जो डेटा है ये इसका था एक्चुअली। तो ये देखो, यही तो सरप्राइजिंग था जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो आज तक हिस्ट्री में बच्चों को इससे पहले नहीं मिला, इतनी ज्यादा रैंक तक अदर कैटेगरीज में कॉलेज मिल गया। ध्यान से देखो, ओबीसी में जो मिला था ना भाई, वो मिला था 4524 पे क्लोज हुआ था, ओ माय गॉड। और ईडब्ल्यूएस में जो मिला था ना भाई, नहीं ओबीसी में नहीं, दिस इज ईडब्ल्यूएस, ये मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज ईडब्ल्यूएस एंड दिस इज ओबीसी, ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। और ओबीसी में देखो आप, ओबीसी में 9728 रैंक तक, ओबीसी रैंक तक ये ब्रांच मिल गई है। और एससी कैटेगरी में 4000, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ था कि 3200 से ऊपर कोई रैंक तक कभी आज तक हिस्ट्री में आईआईटी में एडमिशन मिल गया हो। इस बार डिजाइन आईआईटी दिल्ली में 4000 एससी कैटेगरी रैंक है ये, अगर आप इसको एआईआर में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। 4170 तक मिल गया है, और एसटी में बच्चों 1688 तक भी मिल गया है। एंड दिस इज नॉट द लास्ट रैंक, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, है ना, उसके लिए तो आप बने रहो बस मेरे साथ, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना अमेजिंगली। ये केमिस्ट्री का डेटा था, जनरल कैटेगरी में ये रहा, बिल्कुल सर। और ईडब्ल्यूएस में 1503, और ओबीसी की अगर बात करूंगा तो 4458, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे एससी बच्चे की तो 2657, और अगर एसटी बच्चे की बात करेंगे 1342, ये केमिस्ट्री का रहा था आईआईटी दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये वो ब्रांच है जो लास्ट में बच्चे लेते हैं, लेकिन देख लो कितनी ज्यादा लास्ट रैंक तक भी आपको ये आईआईटी दिल्ली में जाने का मौका मिल रहा है यार। आप क्यों नहीं समझ रहे हो, है ना। अभी तो टॉप की 2 ही आईआईटी हुई है, अभी तो 3 और बची है, फिर लास्ट में एक और आईआईटी बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल ऐसी हालत में हो ना, बस जस्ट पास किया है सर, इतनी रैंक है मेरी, वहां तब क्या होगा मेरा, वो भी बताऊंगा, कितनी मैक्सिमम रैंक तक आपका एंट्री मिल गई है। कूल है। चलो भाई, थर्ड आईआईटी की बच्चों बात कर लेते हैं, और अब बात करेंगे आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की बात कर लेते हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारी ब्रांचेज है आईआईटी मद्रास में, एडिशनली बहुत सारी ब्रांचेज है आईआईटी खड़गपुर में, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इन टॉप के आईआईटीज में एंट्री होने की। तो अगर मैं इसमें एक ऐसी ब्रांच को लेके चलूं जिसको आप बोलते हो आईआईटी मद्रास में एक कमाल की ब्रांच है, ये है नवल, है ना, आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये एक ब्रांच है ना, और मेरे ख्याल से आईआईटी खड़गपुर में भी होगी, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। अब यहां पे नवल आर्किटेक्चर एंड ओशियन इंजीनियरिंग जो ब्रांच है, अगर आईआईटी मद्रास में
जाना है और आपकी रैंक ऐसी है कि भाई मतलब आप चाहते हो कि जाना ही यहीं पे है, लेकिन हाईएस्ट रैंक देख लो आप। जनरल कैटेगरी में ये 7433 पे भी बच्चे ने लिया, छोड़ा नहीं आईआईटी मद्रास। इस ब्रांच पे अदर न्यू आईआईटीज में बहुत बेस्ट ब्रांच मिल सकती थी, लेकिन टॉप की आईआईटी में जाना है ना भाई। और ईडब्ल्यूएस और दूसरा इंटरेस्ट भी है ब्रांच का, यहाँ पे 1476 तक मिल गया है बच्चों। और ओबीसी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 1331 तक मिल गया है बच्चों। और अगर मैं बात 31 तक, और एससी की बात करेंगे तो 2009 तक मिल गया भाई। और एसटी की बात करेंगे 1046 तक। ये ब्रांच में भी बच्चों ने एंट्री ली है। इन पर्टिकुलर रैंक तक बच्चा एक नई आईआईटी में टॉप की ब्रांच ले सकता था, लेकिन उसने टॉप की आईआईटी को चूज करना सही समझा। समझ रहे हो? दैट इज द पर्सनल चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। यहां पे एक दूसरी ब्रांच है बच्चों, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। आप समझ रहे हो? देखो, अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं, बायोलॉजिकल, जिसको बच्चे सोचते हैं कि इसमें मैं क्या करूं, भाई क्या करूं, टेक का जमाना है आजकल, है ना, टेक से इंटीग्रेटेड होती हैं चीजें, ठीक है। जनरल कैटेगरी में पहले ही क्लोज हो गए, देख लो 5261 मिलेगी नहीं। जैसे दिल्ली में टेक्सटाइल क्लोज, वैसे ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग खत्म, इतनी बेस्ट रैंक पे खत्म मामला। समझ रहे हो? और सिविल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे सिविल की बात करूं, आप अपनी जानी पहचानी ब्रांच की बात करेंगे तो सिविल यहाँ फिनिश हो चुकी थी 612 तक। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ जस्ट मैं, ठीक है भाई। तो ये आईआईटी मद्रास का है, जो बहुत जरूरी है। और आईआईटी खड़गपुर में देखो कितनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है, वो भी बताऊंगा। तो 3 आईआईटी हो चुकी है, 4th आईआईटी। आईआईटी खड़गपुर की बात करते हैं, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर की बात कर लेते हैं। तो आईआईटी खड़गपुर में जो सबसे पहले अप्लाइड जियोलॉजी है, सबसे पहले है अप्लाइड। देखो ये ब्रांच में नहीं छोड़ी, है ना, आप समझो। देखो पावर ऑफ टॉप आईआईटीज, जो ऐसी ब्रांचेस को भी नहीं छोड़ रहे बच्चे। तो ओपन कैटेगरी में अगर बात करूंगा, यानी जनरल कैटेगरी में 13,685 पे ये ब्रांच क्लोज हो गई। ये भी अप्लाइड जियोलॉजी की बात करो, आईआईटी खड़गपुर कैंपस की बात कर रहा हूं मैं भाई। आप समझो इतनी रैंक पे बच्चे ने नहीं छोड़ी। इस रैंक पे तो और बेटर किसी न्यू आईआईटीज में कोई बेटर ब्रांच मिल सकती थी ना, बिल्कुल मिल सकती थी ना। अब यहां पे ये भी नहीं छोड़ी भाई। अगर ईडब्ल्यूएस में बात करूं 2307 है। अगर इस ब्रांच की मैं ईडब्ल्यूएस बात करूंगा तो 2307 है। ओबीसी की बात करूंगा तो भाई लोग 5621 है। एससी बच्चे की बात करूंगा 3316 है। और एसटी बच्चे की बात करूंगा 1473 पे। ये भी खत्म। दूसरी ब्रांच, ऐसी ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं जो इतनी मैक्सिमम रैंक तक क्लोज हुई है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, देखो भाई केमिस्ट्री तीनों टॉप की आईआईटी में आ गई ना। केमिस्ट्री में अगर ओपन में यानी जनरल में बात करूं तो भाई 12,321 पे क्लोज हुई है। केवल इतना हिंट दे रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी में। और अदर में भी देखो ऐसे ही जाएगी, है ना, कमाल है। और अगर थर्ड ब्रांच की मैं बात करूं जो इतनी खतरनाक तरीके से बंद हुई है, दैट इज एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स। एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स, ऐसी ब्रांच जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन कोई नहीं छोड़ता भाई टॉप आईआईटीज को। ये ब्रांच जनरल कैटेगरी में 12,443 पे क्लोज हुई है भाई। 443 यानी 12,443 पे ये क्लोज हो चुकी है। ये बहुत सुपर पावरफुल है, ये बहुत अमेजिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। आईआईटी खड़गपुर की बात हो रही है, और आईआईटी खड़गपुर की बात हो रही है, इन सारी ब्रांच की बात हो रही है। तो किस बच्चे की क्या रैंक है, वो अपनी टॉप की आईआईटी को चूज करना चाह रहा है, इस चीज को, इस माइंडसेट को यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस। कमेंट करके जरूर बता देना आपको कौन सी ब्रांच मिली। अगर मिली, अगर आप देख रहे हो नहीं मिली है और टारगेट कर रहे हो 2026 के लिए, तो किस आईआईटी को टारगेट कर रहे हो? क्या आप ब्रांच से मतलब रखते हो? अगर रैंक बहुत बेटर है तो ब्रांच चूज करनी चाहिए। जो आपकी फेवरेट है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसमें जाना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। अगर आपको लगता है कि मेरी रैंक उतनी बेटर नहीं है, लेकिन आईआईटी मिल जाए तो मजा आ जाए, और कोई भी ब्रांच टॉप की आईआईटी में मिल जाए तो मजा आ जाए, उस तरीके का माइंडसेट है, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना इफ यू आर टारगेटिंग 2026 आईआईटी, राइट। चलो भाई, इसी में अगर हम बात करें बायोटेक एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की, देखो भाई इसी में बात चल रही है, बायोटेक एंड बायो केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये वाली ब्रांच भी यहां पे है, और इसकी क्लोजिंग जनरल में हुई है 9224 पे क्लोज हो गई है। आप समझो इन सारी ब्रांच की पावर इन टॉप आईआईटीज भाई लोग।
क्यों नहीं समझ रहे हो? अब एक ब्रांच और बताऊं मैं आपको, लोग तुम भी क्या याद रखोगे, आईआईटी खड़गपुर में एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग की भी ब्रांच है। एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, अगर मैं एग्रीकल्चर एंड प्लस फूड इंजीनियरिंग की बात करूंगा बच्चों, तो ये भी जनरल कैटेगरी में क्लोज हो गई है। दैट इज 11,111। वाह, कमाल का नंबर है भाई। और ईडब्ल्यूएस में 1768, ओबीसी में 4752, एससी में 2682, एसटी में 1281। आप देख लो 11,111 तक ये फूड वाली देखो पहले ही क्लोज हो गई है। आप देख लो बाकी में 13 12 है, लेकिन ये पहले फूड इंजीनियरिंग, देखो कितना क्रेज होगा लोगों का, इंटरेस्ट भी है, टॉप की आईआईटीज भी है। एंड दिस इज ऑल अबाउट गाइस। और हाँ, इसमें एक ब्रांच और है, जैसे फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स जैसे वहां केमिस्ट्री थी, आप फिजिक्स की बात करते हैं, 10,900 और 939, ऑलमोस्ट 11,000 तक फिजिक्स क्लोज हुई है। ओशियन इंजीनियरिंग, नवल इंजीनियरिंग यहाँ पे 10,000 तक गई है। अगर जो हमने मद्रास में ये वाली बात करी थी, ये आईआईटी खड़गपुर में ये ब्रांच, आईआईटी केजी खड़गपुर में ये 10,000 तक गई है, 10,074 तक गई है, इतनी रैंक तक क्लोज हुई है, यही सेम ब्रांच आईआईटी खड़गपुर में। और क्या चाहिए यार, टॉप की आईआईटी इतनी खतरनाक, ज्यादा रैंक तक भी आपको मिल रही है। एक जमाने में कुछ मिलता भी नहीं था भाई इन चीजों पे, इन रैंक पे, आप समझो। ठीक है भाई, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों आईआईटी कानपुर की। उसके बाद एक बोनस दूंगा खतरनाक, यानी ओवरऑल सारी आईआईटीज का अगर मैं कंक्लूजन आपको दूंगा, क्या रैंक आपके लास्ट में होनी चाहिए थी इस साल, और कितनी मैक्सिमम रैंक तक आपको आईआईटी में एंट्री मिली है, सब कुछ मिलेगा। बस थोड़ी देर और रुको, राइट। ओके, सो आईआईटी कानपुर की बात करते हैं, और कौन सी ब्रांच है जिनमें आप एडमिशन आईआईटी कानपुर में जा सकते थे, इवन विद द हायर रैंक। हायर रैंक इन द सेंस मैं बात कर रहा हूं, जो मतलब ऐसी रैंक होती है जिसपे टॉप की आईआईटीज, टॉप की ब्रांचेस पॉसिबल नहीं हो पाते, स्टिल आप आईआईटी में एंट्री ले सकते हैं। सो आईआईटी कानपुर में एक ब्रांच की अगर मैं इंटरेस्टिंग बात करूं, दैट इज अर्थ साइंस। एक कमाल की ब्रांच है यहाँ पे अर्थ साइंस के नाम से, इसको भी बच्चों ने नहीं छोड़ा, और जनरल कैटेगरी में ये क्लोज हो चुकी है 10,108 तक। आप समझ रहे हो, ये ब्रांच भी बच्चों ने छोड़ी, लेकिन टॉप की आईआईटी में जाना है भाई उन्होंने। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं सेकंड बच्चों, यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में क्लोज हो गई है 10,482 तक। और लास्ट ब्रांच अगर थर्ड में यहाँ पे बात करूंगा, दैट इज बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। आप समझ रहे हो, इनको भी कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि टॉप की है, भविष्य में इनका बहुत बड़ा स्कोप है भाई। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 7105 पे क्लोज हो चुके हैं। देखो, ये आईआईटी कानपुर की लास्ट क्लोजिंग रैंक है। जिस बच्चे की ये थी उसको इस ब्रांच में एडमिशन मिल गया था, ये थी इसको इस ब्रांच में एडमिशन मिल गया, तो लास्ट बच्चा इस रैंक तक गया आईआईटी कानपुर में। अब आपके दिमाग के तार खोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर मेरी जो रैंक है ना, यहां पे मैक्सिमम मैंने 13,000 तक बात करी है, मेरी रैंक तो 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 इस तरीके की रैंक है, तो मैं क्या करूं? अगर किसी बच्चे की ऐसी रैंक है तो वो क्या करे? देखो ध्यान से, हमारे देश में जो नई आईआईटीज है ना, और उनमें इस आईआईटीज को देख लो आप, इसका डेटा देता हूं मैं आपको। आईआईटी धारवाड़ की बात करते हैं, ठीक है, आईआईटी धारवाड़ की, इसमें इंटरडिसिप्लिनरी एक ब्रांच है, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी एक ब्रांच है बच्चों, ये इंटरडिसिप्लिनरी एक ब्रांच है, मल्टीपल जो कोर्सेज होते हैं उनको मिला के जो ब्रांच बनाई जाती है, ठीक है। ये है, ये डुअल डिग्री है, इसमें ये डुअल डिग्री कोर्स होता है आईआईटीज के अंदर, डुअल डिग्री कोर्सेज होता है, लगभग मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में होता है, लेकिन मैक्सिमम रैंक की हम बात कर रहे हैं कि इस कोर्स में आईआईटी धारवाड़ में आपको एडमिशन मिला है, किस बच्चे को किस रैंक तक मिला है। अगर मैं जनरल कैटेगरी में बात करूं, देखो 18,979, अमेजिंग। आज तक हिस्ट्री में इतनी रैंक तक नहीं आईआईटी में एंट्री मिली थी भाई, 18,979 रैंक पे भी आईआईटी मिल गया। कुछ पता चला, धमाका हुआ अंदर बॉस। और यहां पे अगर आप बात करोगे ईडब्ल्यूएस में 2752 ईडब्ल्यूएस रैंक पे इस आईआईटी में आपको इस कोर्स में एंट्री मिल गई है। ओबीसी में बात करोगे 6,000, ओह माय गॉड, इतनी रैंक पे आईआईटी में एंट्री मिल गई है भाई, आप समझो।
ओबीसी कैटेगरी रैंक में, और एससी बच्चे की अगर बात करूंगा तो 3492 पर, और अगर एसटी बच्चे की बात करूंगा तो 1579 पे आपको आईआईटी में एंट्री मिल गई है। लेकिन सबसे तकड़ा बेनिफिट डिजाइन में हुआ है अदर कैटेगरी बच्चों को, ओबीसी को छोड़ के अदर कैटेगरी बच्चों को डिजाइन में हुआ है आईआईटी दिल्ली के। लेकिन अगर जनरल और ओबीसी की बात करूं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको, देख लो इतनी ज्यादा रैंक तक आप जस्ट इमेजिन गाइस, यू आर इन आईआईटी, स्टिल यू आर इन आईआईटी। ये नॉलेज होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, नंबर्स पता होने चाहिए, आईआईटी में जा सकते हैं। पास आउट होने के बाद टैग आईआईटी का होता है, कुछ नहीं मतलब होता है किसने किस ब्रांच से किया, इररिस्पेक्टिव उस बच्चे के सेल्फ इंटरेस्ट जिसमें उसको मजा आता हो। सीख कुछ भी सकते हो आप, आजकल जमाना चेंज हो गया। आपसे आजकल ऐसा नहीं है कि एक ब्रांच में चले गए तो बस उसी में लगे रहे हो, तो कुछ भी सब कुछ सीखना पड़ता है, हर तरीके से एक्सपर्टीज गेन करनी पड़ती है। आज के जमाने में मशीन लर्निंग, एआई और ये जितनी भी टॉप की चीजें आ रही हैं अब, ये सब कुछ सीखनी पड़ेगी एक तरीके से, तो मान के चलो आप, ठीक है, कूल। तो देख लो, और इसी में अगर मैं सिविल की बात करूं, आप बोलो कुछ और बेटर ब्रांच आप बता दो, तो सिविल में जनरल कैटेगरी में 17,472 पे भी सिविल मिल गई है, इतनी ज्यादा रैंक पे भी मिल गई है भाई, बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है, ये आप देख लो। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप मेहनत करो जी तोड़कर, हर शौक से मुंह मोड़कर, बॉस जमाना चेंज हो रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पहले से प्लान करना पड़ेगा, पूरे शिद्दत के साथ टाइम बचाते हुए पूरी मेहनत से आगे बढ़ना पड़ेगा। आईआईटी आपका इंतजार कर रही है, इतनी ज्यादा रैंक तक भी आपको सीट दे रही है, और जिंदगी में आपको क्या चाहिए बच्चों। अब गर्ल्स के लिए बात करते हैं, वरना गर्ल्स बोलेंगे सर हमारी तो कोई भी रैंक बात ही नहीं हुई है। देखो मैंने इसलिए नहीं की है क्योंकि गर्ल्स के लिए मैं आपको बता दूं 26,000 तक भी अगर आपकी रैंक है तो भी आपको आईआईटी में एंट्री मिली है। मतलब अगर आपकी रैंक 24,000, 25,000, 26,000 यहां तक भी आपको आईआईटी में किसी न किसी, और अगर उससे तो बेटर ही है ना, अगर आप समझो अगर आपकी लेस देन 25,000 है ना, तो टॉप की आईआईटी में कुछ अच्छी ब्रांच अगर लेस देन आपकी जो है आपकी 24,000 है ना, टॉप आईआईटी में टॉप ब्रांच में मिल रही है गर्ल्स में, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल अलग तरीके का एक बेनिफिट उनको और दिया गया, सुपर न्यूमेररी वाला जो कोटा है वो भी दिया गया, उसको इंक्लूड करके उसके थ्रू इतनी हायर, ये जनरल की बता रहा हूं मैं, और वैसे ही अदर कैटेगरीज में बहुत ज्यादा हायर रैंक तक, जो ये नॉर्मल रैंक है ना उससे ज्यादा रैंक तक आपको आईआईटी में एंट्री मिले, सो डोंट वरी गाइस। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर जनरल कैटेगरी में एआईआर 18,979 की बात करूं तो यहां पे 25-26,000 बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो गाइस ऑल द वेरी बेस्ट। ये सारा डिस्कशन मैंने करना था और ये यूट्यूब पे लाना था जिससे हर इंसान को पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए 2026 के लिए जो टारगेट कर रहा है, ये डेटा पता होगा तभी तो मोटिवेशन आएगा, तभी तो एक्चुअल नॉलेज होगी, तभी तो आप पढ़ाई करोगे, तभी तो आपके दिमाग में आपका टारगेट होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, किस आईआईटी में जाना है, कितने मार्क्स चाहिए, कितनी रैंक चाहिए। रैंक कीप इन माइंड गाइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स, रैंक कीप इन माइंड। सो पढ़ाई करो उसी के अकॉर्डिंग। कोई भी डाउट होगा, किसी भी तरीके कोई भी क्वेरी, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, ठीक है। और इस जर्नी में हम साथ में रहेंगे, फिजिक्स के थ्रू भी कनेक्ट रहेंगे, आपको लेक्चर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सब कुछ दिखाई जाएंगी, और सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे हम, कंप्लीट जर्नी आपके साथ। ओके बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, कमेंट करके जरूर बताना। ऑल द बेस्ट।